तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा गोकू और जैनो ग्रैंड प्रिस्ट के फादर डाइशिनहैन से कर्स एनर्जी की इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन उस कर्स एनर्जी को खत्म कैसे करना है ये किसी को भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैकरोट नाम का पर्सन अर्थ पर आ जाता है, लेकिन वो गोकू से मदद मांगने के लिए आया है। मगर अब गोकू कैकरोट की मदद कैसे करेगा ये हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू एंड वेजिटा से और वो दोनों आपस में फुसफुसा रहे होते हैं। गोकू पूछता है, वेजिटा क्या कहते हो, हमें इसकी हेल्प कैसे करनी है। वेजिटा बोलता है, मुझसे क्या पूछ रहे हो, इस बार मैं कोई उड़ता तीर नहीं लेने वाला हूँ, अपनी मुसीबत तुम खुद संभालो। गोकू अब परेशान होकर बोलता है, लेकिन वेजिटा तुमने उसकी बात तो सुनी ही होगी, उसने कहा था कि जितने भी गोकू ने उसकी मदद करी है वो सभी मारे गए। वेजिटा कहता है, क्या पता तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम्हें ही ये मौका मिल रहा हो। तभी गोकू कहता है, हाँ बराबर फंसा रहे हो तुम मुझे। तभी कैकरोट बोलता है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गोकू स्माइल करके कहता है, देखो कैकरोट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। कैकरोट पूछता है, लेकिन क्यों, तुम तो सबकी मदद करते हो ना। गोकू कहता है, हाँ लेकिन मैं ऑलरेडी एक मिशन पर हूँ। कैकरोट मन में कहता है, जितना सोचा था उससे कई गुना स्मार्ट है ये। वेजिटा बोलता है, तो फैसला हो गया है, अब तुम जा सकते हो कैकरोट। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर थोड़े दिन इसे रहने देना चाहिए। वेजिटा कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान कौन देगा। तभी वहाँ पर पिकोलो एंड गोहान आ जाते हैं। गोहान कहता है, हे आप लोग यहाँ पर हो। पिकोलो बोलता है, क्या बात है गोकू, कोई नई मुसीबत आई है क्या। गोकू कहता है, नहीं पिकोलो, सब ठीक है। गोहान पूछता है, ये कौन है डैड। कैकरोट अब खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन पिकोलो उसे शक की नजरों से देख रहा होता है। वेजिटा कहता है, तुम भी इसे शक की नजरों से देख रहे हो पिकोलो। पिकोलो कहता है, वेजिटा मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि हमें इसकी की सेंस क्यों नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे तुमसे बात करनी है। और पिकोलो, क्या तुम इस नए मेहमान के रहने का बंदोबस्त करोगे। अब हम देखते हैं जैनो को और वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। गार्ड्स कहते हैं, क्या हुआ जैनो सामा, क्या आप लोगों को उस शख्स का पता नहीं चला। जैनो कहता है, क्या बताऊं गार्ड्स, खबर बहुत बुरी है। गार्ड्स सब शॉक्ड होकर पूछते हैं, ऐसा क्या हो गया जैनो सामा। तभी जैनो बताता है, मेरे डैड को उस शख्स ने मार डाला। ये सुनकर अब गार्ड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, किंग जैनो को मार डाला। जैनो कहता है, हाँ, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी गार्ड्स गुस्से में कहते हैं, जैनो सामा हमें बताइए ये किसने किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इस पर जैनो कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं कब का उससे बदला ले चुका होता, लेकिन अब सब कुछ गोकू पर डिपेंड करता है, उसने मुझसे वादा किया है कि वो फादर को वापस लाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने वेजिटा को सारी बात बता दी है। वेजिटा पूरी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या करो, इसका मतलब ये ओमनी किंग्सी किंग जैनो के दुश्मन है, मगर वो ऐसा करेंगे क्यों। गोकू कहता है, पता नहीं कि ये सब क्यों किया गया है, आखिर किंग जैनो की किसी से क्या दुश्मनी थी। वेजिटा कहता है, क्या करो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है ये सब मल्टीवर्स पर राज करने के लिए किया गया है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या मल्टीवर्स के लिए, लेकिन किसको मल्टीवर्स की जरूरत होगी। वेजिटा कहता है, ऐसा अक्सर होता है, हम जब भी मिशन पर जाते थे तब हमें ये बहुत ही सुनने को मिलता था कि अपनों ने ही अपनों को मार कर उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया है, तो शायद यहाँ पर भी यही हुआ हो, बट इसे कंफर्म नहीं कह सकते हैं। एक काम करो, तुम वहां पर निगरानी रखो, पता करो कि कौन पोजीशन का लालची है। अगर तुम ये पता कर लेते हो तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। गोकू कहता है, तुम तो बहुत ही तेज दिमाग चलाते हो वेजिटा। वेजिटा कहता है,
लेकिन तुम्हें याद है ना कि तुम्हें दूसरे कैकरोट की भी मदद करनी है, तो सब चीज तुम्हें टाइम रहते करनी है। गोकू कहता है पहले मैं एक प्रॉब्लम तो सोल्व कर लूं। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो कैकरोट से पूछता है, हे दोस्त, मुझे एक बात बताओ कि तुम ये मास्क क्यों लगाकर घूमते हो? कैकरोट कहता है इस मास्क के बहुत ही सीक्रेट है, कोई मुझे पहचान ना ले, इसलिए मुझे मास्क पहनना पड़ता है और इससे मेरी शक्ल और तुम्हारे डैड की शक्ल भी अलग अलग हो जाएगी, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तभी पिकोलो पूछता है लेकिन एक बात बताओ, तुम क्या गॉड हो? कैकरोट कहता है नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पिकोलो कहता है वो क्या है कि मुझे तुम्हारी की सेंस नहीं हो रही है, हमारे यहाँ गॉड की वाले ही ऐसा कर पाते हैं। तभी कैकरोट कहता है अरे नहीं, मैं कोई गॉड नहीं हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गोहान कहता है बस करो पिकोलो, इतनी जानकारी हमारे लिए काफी है। पिकोलो शांत हो जाता है मगर वो कैकरोट पर अभी भी नजर रख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपर मल्टीवर्स में एक और मीटिंग रखी जाती है जहां पर सभी ओमनी किंग्स मौजूद होते हैं। तभी ड्रैगन बोलता है अब क्या बात हो गई है, इतनी मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है? इस पर एक्सटार कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन ये मीटिंग करनी जरूरी थी। तभी जायरो कहता है बॉस अब बहुत हुआ, और बताओ कि मीटिंग क्यों रखी गई है? एक्सटार कहता है मैं सोच रहा था कि हमें सुपर मल्टीवर्स को फिर से कंप्लीट कर देना चाहिए। जायरो पूछता है और वो कैसे होगा? एक्सटार कहता है अब सबको पता ही है कि किंग जेनो की डेथ हो चुकी है, तो कोई उनके मल्टीवर्स को भी संभालने वाला होना चाहिए। ओरिस कहता है बात तो सही है, लेकिन इतनी जल्दी ये फैसला लेना क्या सही होगा, और ये फैसला लेगा कौन? तभी जेनी कहती है यहाँ पर इस वक्त जेनो नहीं है, तो हमें ये मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। इस पर एक्सटार कहता है जेनो अभी एक बच्चा है, इसलिए उसका इस मल्टीवर्स में होना या ना होना एक ही बात है। तभी डाइशिनन कहता है तो फिर ये फैसला मैं लूंगा, आज से मेरा बेटा डाइशिनकिन किंग जेनो का मल्टीवर्स संभालेगा। डाइशिनहैन की ये बातें सुनकर जायरो कहता है ये हक तुम्हें किसने दिया, और हम किसी को भी ओमनी किंग नहीं बनने दे सकते। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ जाता है